सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई सरपंच। जी हाँ, ये चुनाव है नरसिंहपुर जिले का, जहाँ की ठूटी पंचायत से 30 वर्षीय आकांक्षा कौरव, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो चुनाव जीत गई। यानी गांव की जनता ने चुना पढ़े लिखे प्रत्याशी को अपना सरपंच। कैसे आकांक्षा ने ये यात्रा की, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आकांक्षा जो है, उन्होंने आईटी में इंजीनियरिंग की है, 2 वर्ष तक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि यूपीएससी पास करके बड़ा अधिकारी यानी कलेक्टर बनना था। लेकिन इस बीच चूंकि लॉकडाउन लग गया और वो गांव आई तो गांव में देखा कि गांव का विकास जो है वो उतना हुआ नहीं है। गांव के लोगों से मिल के बात की, तब गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, पढ़ा लिखा प्रत्याशी आएगा तो शायद गांव का विकास हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि आकांक्षा ने चुनाव लड़ने की ठान ली और आकांक्षा सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरी और परिणाम आया तो 370 वोटों से जीत गई आकांक्षा। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा वोट हासिल हुए आकांक्षा को, बाकी प्रत्याशियों की तुलना में सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए। अब सरपंच बन गई हैं तो बेहद खुश हैं और बता रही हैं कैसे कि मैं इंजीनियरिंग करते करते सरपंच बनने की सोची इन्होंने और ये चुनाव जीता। सुनिए। इंजीनियरिंग जो है 2013 में कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा स्ट्रीम था। उसके बाद मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया सॉफ्टवेयर फील्ड में। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है मैंने। उसके बाद पेंडेमिक के चक्कर में जब हम लोग यहाँ गांव आए, गांव में बेसिक प्रॉब्लम्स देखी, गांव में जो बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं जिनके लिए लोगों को सफ़र करना पड़ता है, उनकी सफरिंग्स को देखते हुए मुझे लगा कि इसके लिए कुछ किया जा सकता है। तो वहाँ जाकर मेरी गांव की औरतों से, गांव के लोगों से जब इन मुद्दों पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आपको आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, बैक किया और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप इलेक्शन को कंटेस्ट करें। तो उसके बाद मैंने सोचा और मैंने अपना कंटेंशन फाइल किया। आज गांव की बैकिंग की वजह से मेरे पास सारा सपोर्ट है और मेरी जीत हुई है। उसके लिए मैं गांव के सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और अब हम सब मिलकर विकास करेंगे गांव। और गांव के लिए क्या आगे कुछ और क्या करना चाहती हैं? जी, गांव के लिए बेसिकली स्कूलिंग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव में है, गांव में जो बेसिक वाटर सप्लाई है, दीज आर द इश्यूज़ दैट आई लाइक टू फोकस ऑन। ये सारी समस्याएं हैं, बहुत ही बेसिक समस्या हैं। गांव में कुछ लोग हैं जिनके घरों में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, पानी आ जाता है, पानी की वजह से उनको, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो परेशान रहते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करेंगे और सबके साथ मिलकर विकास करेंगे। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू द विलेजर्स, दोज हु बैक्ड। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि यूपीएससी पास करके बड़ा अधिकारी यानी कलेक्टर बनना था। लेकिन इस बीच चूंकि लॉकडाउन लग गया और वो गांव आई तो गांव में देखा कि गांव का विकास जो है वो उतना हुआ नहीं है। गांव के लोगों से मिल के बात की, तब गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, पढ़ा लिखा प्रत्याशी आएगा तो शायद गांव का विकास हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि आकांक्षा ने चुनाव लड़ने की ठान ली और आकांक्षा सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरी और परिणाम आया तो 370 वोटों से जीत गई आकांक्षा। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा वोट हासिल हुए आकांक्षा को, बाकी प्रत्याशियों की तुलना में सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए। अब सरपंच बन गई हैं तो बेहद खुश हैं और बता रही हैं कैसे कि मैं इंजीनियरिंग करते करते सरपंच बनने की सोची इन्होंने और ये चुनाव जीता। सुनिए। इंजीनियरिंग जो है 2013 में कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा स्ट्रीम था। उसके बाद मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया सॉफ्टवेयर फील्ड में। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है मैंने। उसके बाद पेंडेमिक के चक्कर में जब हम लोग यहाँ गांव आए, गांव में बेसिक प्रॉब्लम्स देखी, गांव में जो बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं जिनके लिए लोगों को सफ़र करना पड़ता है, उनकी सफरिंग्स को देखते हुए मुझे लगा कि इसके लिए कुछ किया जा सकता है। तो वहाँ जाकर मेरी गांव की औरतों से, गांव के लोगों से जब इन मुद्दों पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आपको आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, बैक किया और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप इलेक्शन को कंटेस्ट करें। तो उसके बाद मैंने सोचा और मैंने अपना कंटेंशन फाइल किया। आज गांव की बैकिंग की वजह से मेरे पास सारा सपोर्ट है और मेरी जीत हुई है। उसके लिए मैं गांव के सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और अब हम सब मिलकर विकास करेंगे गांव। और गांव के लिए क्या आगे कुछ और क्या करना चाहती हैं? जी, गांव के लिए बेसिकली स्कूलिंग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव में है, गांव में जो बेसिक वाटर सप्लाई है, दीज आर द इश्यूज़ दैट आई लाइक टू फोकस ऑन। ये सारी समस्याएं हैं, बहुत ही बेसिक समस्या हैं। गांव में कुछ लोग हैं जिनके घरों में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, पानी आ जाता है, पानी की वजह से उनको, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो परेशान रहते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करेंगे और सबके साथ मिलकर विकास।